पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी टीम इंडिया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा भारत। ये भारत सरकार ने रुख साफ कर दिया है। बीसीसीआई ने ये क्लियर कर दिया है। नहीं जाने की जानकारी बीसीसीआई ने आईसीसी को भी दे दी है। अगले साल फरवरी में होना है चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला और भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और यहां पर बड़ा मसला यह भी है कि सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से टीम इंडिया ने इनकार किया है। भारत सरकार टीम को पाकिस्तान भेजने के पक्ष में नहीं है, यह पाकिस्तान को बता दिया गया है। तो क्लियर कर दिया गया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। यह फैसला क्या है, आइए जरा आपको तफसील से बता देते हैं कि यह फैसला क्या है और क्यों लिया गया। पाकिस्तान दौरे पर जाने से भारत ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और यह कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। यह तो तय ही था, पहले से माना जा रहा था कि ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा भारत, यह अब पाकिस्तान को सीधे तौर पर बता दिया गया है। और नहीं जाने की जानकारी भारत ने आईसीसी को भी दे दी है। बता दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारत ने कहा आईसीसी मेजबान देश को जानकारी दे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को फाइनल करे। यह फैसला लिया गया है। इनकार क्यों किया गया? भारत सरकार पाकिस्तान भेजने के पक्ष में टीम इंडिया को नहीं है और इसके पीछे है सिक्योरिटी रीजन। सुरक्षा कारणों की वजह से सरकार ने इनकार किया है। अब आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच है, जो ये मुकाबले होने हैं, ये अगले साल फरवरी मार्च में होना है। अगले साल फरवरी मार्च में ये टूर्नामेंट है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। 9 मार्च को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाना है, यानी फरवरी मार्च के महीने में अगले साल 2025 में ये मुकाबले होने हैं, ये टूर्नामेंट होना है। लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बिलबिलाहट नजर आ रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनसे आपका तारुफ करना अब जरूरी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। महेश सचदेव साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के पत्रकार सीनियर सहाफी हैं। अतीक मलिक साहब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान में TV9 भारतवर्ष के रिप्रेजेंटेटिव गुलाम अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में शहनवाज साहब आपसे करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में भारत सरकार के बीसीसीआई के इस फैसले को कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा था कि टीम इंडिया किसी तरह से पाकिस्तान खेलने के लिए आए, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में हिस्सा ले, लेकिन अब यह क्लियर कर दिया गया है कि यह मुमकिन नहीं है और इसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस हैं जो कि हमारे लिए, हर भारतीय के लिए, भारत सरकार के लिए हमारा प्राइम कंसर्न है। देखिए समीर, पहली चीज तो यह है कि जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान इंडिया जाके खेला और पाकिस्तान ने हर तरह से कोऑपरेट किया। इसके बाद हमने देखा जिस तरह एशिया कप हुआ, इंडिया ने ना आने का फैसला किया तो वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, जो कि एक नई चीज थी दुनिया की क्रिकेट में, हाइब्रिड मॉडल। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात जरूर करूंगा कि इंडिया को भी दिल बड़ा करना चाहिए सिक्योरिटी के। पाकिस्तान में कोई इश्यूज नहीं है। अभी आपने देखा इंग्लैंड की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, दुनिया की जितनी बड़ी टीम है वो पाकिस्तान का विजिट कर चुकी है, टेस्ट मैचेस खेल चुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू है कि इंडिया को इनकार करना चाहिए पाकिस्तान आके खेलने से। इसमें दोनों मुल्कों का आपको पता है कि फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। इंडिया की भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की भी बहुत, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है इंडिया में। तो हमने तो हमेशा इस चीज को माइंड में रखा है, क्रिकेटिंग माइंड और स्पोर्ट्स फैंस के लिए तो हमेशा पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव जो है वो कदम उठाया है। तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि इंडिया भी बड़े दिल का मुजाहरा करता
और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलता है, क्योंकि इंडिया के ना आने की वजह से आपको पता है कि सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो इस पे अभी हमारी, लेकिन शाहनवाज साहब, टीम इंडिया की सुरक्षा, टीम इंडिया की सिक्योरिटी, ये तो हमारा प्राइम कंसर्न है और आप भी मानेंगे कि ये वाजिब है, क्योंकि पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है खिलाड़ियों के लिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद चरम पर है, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में खिलाड़ियों की सेफ्टी के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है? आप कह रहे हैं सेफ है। बिल्कुल, अभी आपके सामने एग्जांपल है समीर, आपने अभी देखा कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आके खेली, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आके खेली, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो खैर, अगर आप अपनी इस चीज को, प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है, तो ठीक है, फिर आप जिस तरह आपको ठीक लगता है आपने वो करना है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है पाकिस्तान 2025 जो फरवरी से शुरू हो रही है, 19 फरवरी से, तो इंडिया को ऑब्वियसली यहाँ पे खेलना चाहिए। सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम शहनवाज साहब, सेफ्टी का ही तो सारा मसला है। 2009 में गद्दाफी स्टेडियम के बाहर क्या हुआ था? टीम श्रीलंका का क्या हश्र किया गया था, उन पर कैसे हमला हुआ था, हम कैसे भूल जाएं? सर, आपको तो हमने ऑप्शंस भी दिए हैं कि भाई आप आके लाहौर में मैचेस खेलें, अपने जो आपके मैचेस हैं, मैचेस खेलने के बाद देन आप यू कैन गो बैक, आप वापस इंडिया चले जाएं। लाहौर और चंडीगढ़ का कोई ज्यादा सफर नहीं है, ये सारे ऑप्शन ठीक है। चंद्रशेखर लूथरा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को, और टीम इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो प्राइम कंसर्न मानते हुए इस फैसले को जो लिया गया है, आपको लगता है कि यह फैसला पूरी तरह से ठीक है? और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की मौजूदगी को लेकर इतना ही सीरियस है, तो फिर हाइब्रिड मॉडल में क्यों नहीं करा लिया जाता इस टूर्नामेंट को भी? ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी को भूल गए। मैं आपकी टोन देखकर भी बहुत हैरान हूं। हम क्रिकेट डिप्लोमेसी में कहते थे रिलेशंस को अच्छा कीजिए। जयशंकर साहब वहां पर गए, मैं प्योरली एज ए क्रिकेट रिपोर्टर कह रहा हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ। जयशंकर साहब गए थे, बहुत रेड कारपेट वेलकम दिया गया, सब कुछ ठीक लग रहा था, मुझे लग रहा था टीम जाएगी और जानी भी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, सभी लोग जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, गोलियां चली थी 2009 में, मैं तब स्टूडियो में ही बैठा हुआ था और मुझे याद है सामने हुआ था, और उसके बाद बहुत बॉयकॉट किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म कर दी गई। लेकिन फिलहाल रिलेशंस ऐसे हैं, फिलहाल सिचुएशन ऐसी कि शायद जयशंकर साहब के बाद हम जा सकते थे। और दूसरा रेसिप्रोकल, जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हो, और हम जाते हो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस है। आप भूल क्यों रहे हो? ये मैं हैरान हूँ इस टोन पे, एज इफ बड़ा कोई कमाल हो गया। जी नहीं, कुछ नहीं है। एक महाराष्ट्र इलेक्शन है, एक और कुछ इलेक्शन है, वहां एक सिग्नल देना है। हम पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। क्रिकेट, प्योर क्रिकेटिंग ताल्लुकात की बात कीजिए, या तो पहले जब टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया की तो बहुत चलती है, आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो उस टाइम पे बोलते पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा वहां, टूर्नामेंट मत दीजिए, तब आप वोट देते हैं। लूथरा साहब, इसके पीछे एक रीजन भी तो है। आप इस टोन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये टोन अपने आप गंभीर इसलिए हो जाती है, ये टोन अपने आप कड़वी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद, टेररिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी घाटी में क्या हश्र किया जा रहा है, ये आप तो बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर। नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने टोन का जिक्र किया कि भाई नहीं, आप सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे लूथरा साहब, सुन तो लीजिए। अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम पाकिस्तान नहीं लगाएगा तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। भारत सरकार ने ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर लिया हुआ है। ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी को दांव पर कैसे लगा दें पाकिस्तान भेजकर उन्हें? मैं आपके साथ पूरी तरह रहता हूं। अब उसके बाद बताइए, जय शाह साहब कब से वहां पर हैं? जो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, वो जो बीसीसीआई चीफ है, अब आईसीसी के दिसंबर 1 को बनने वाले हैं, वो तब भी पद पे थे जबकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली। अगर आपको सच में लगता है, सियासी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर सिग्नल ये आते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पहले दिन बोल दीजिए ना। फिर पाकिस्तान को अपने यहाँ भी ना आने दीजिए। पाकिस्तान आपके यहाँ आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने, आप वहां नहीं जाएंगे उनको बर्बाद। नहीं, हमारा टूर्नामेंट बचाने नहीं आएगा। पाकिस्तान तय करेगा, पाकिस्तान का बोर्ड तय करेगा कि वो यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा को यहाँ पर खतरा महसूस होता है या नहीं होता, ये तो पाकिस्तान तय करेगा।
सुनिए, आप जब आपका वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान के आने ना आने की बात हो रही थी, अगर वो ना आते तो कितना बड़ा नुकसान होता। नॉट उस तरह से, क्योंकि हम फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास आईपीएल, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम वहां पर वोट कर रहे थे, जब किसी ट्रॉफी के लिए, तो इंडिया को तभी कहना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। आप ये जो दोगली जो बात हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूं कि क्रिकेट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया। क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसमें हम 2004 तक देखते थे, मुशर्रफ साहब आए, उसका जिलानी साहब, उसका मोहाली आए, कितना अच्छा लगता था। क्योंकि माहौल को बदतर कर दिया गया ना, आतंकवाद को बढ़ावा देकर माहौल को बदतर कर दिया गया, इस वजह से यह स्थिति आई है। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वहां जाकर के क्लियर कट बोले हम नहीं आएंगे। नहीं, हमने तो बहुत क्लियर जाकर के डबल बात करते नहीं, आतंकवाद पर, टेररिज्म पर तो हमने बहुत क्लियर कट बोला है लूथरा जी। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव साहब, क्योंकि यहां पर बात हुई क्रिकेट डिप्लोमेसी की, क्या आपको लगता है कि उसे अलग रखना चाहिए? मैचेस को, खेलों को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए? आतंकवाद का जो एक मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच बातचीत मुमकिन नहीं हो पा रही है, उसको परे रखना चाहिए? क्या यह मुमकिन है? क्या यह ठीक होगा? देखिए, इसमें समीर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, स्पोर्ट्स वॉशिंग, जो कि जिसका कि प्रचलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में है। देश जो स्पोर्ट्स का इस्तेमाल अपने सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए या अपने पिछले कारनामों को लीपापोती करने के लिए करते हैं, उसको स्पोर्ट्स वॉशिंग कहा जाता है, और उसकी दुनिया अपने अपने तरीके से रिएक्ट करती है। तो ऐसी कोई नई चीज़ सिर्फ क्रिकेट के लिए वाली चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं शिवसेना का दबदबा रहा है, जो कि इस तरह के पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के कांटेक्ट के बारे में बहुत ही सख्त रुख अख्तियार करती है। यहाँ तक कि पिछे तक खोद डाली जाती हैं अगर पाकिस्तानी टीम भारत आती है तो इस समय राजनीतिक तौर पर भी ये अनुपयुक्त होगा भारत सरकार के लिए कि ऐसे किसी विवाद में पड़ें और ये कहें कि हमारी टीम पाकिस्तान जा सकती है। और जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान में अपने आतंकवाद हो रहे हैं, चाहे वो कराची एयरपोर्ट के ब्लास्ट हों, चाहे वो क्वेटा में परसों की ब्लास्ट हो रेलवे स्टेशन पर, कोई भी किनारा पाकिस्तान का छूटा नहीं है जहाँ पर कि ये सब ना होता हो। दूसरा, इसी पहलू आता है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो भारत तक में सक्रिय है, तो अगर हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी तो वो तो एक अच्छे निशाने बनेंगे और इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें उसके बाद फिर तू मैं होगी और बिना बात के एक दूसरे पे दोषारोपण किया जाएगा कि सिक्योरिटी में कोताही हुई या आपके बंदे ऐसा कर रहे थे, वैसा नहीं करना था। फिर ये एक पब्लिक ओकेजन है जहां दसियों हजार लोग स्टेडियम में रहेंगे, तो उनकी सबकी एक तरह से सैनिटाइज करना ये मेरे ख्याल से किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, यानी पाकिस्तान सरकार के लिए भी इसे सिरदर्दी आप मान रहे हैं। गुलाम अब्बास, मुझे ये बताइए कि ऑफिशियल रुख पाकिस्तान सरकार का क्या है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया, बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया, आईसीसी ने पाकिस्तान को बता दिया। अब पाकिस्तान को फैसला लेना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले हाइब्रिड मोड में कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। किसी तीसरी लोकेशन पर भारत और पाकिस्तान के मैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यूएई को लेकर कुछ चर्चा भी हुई थी, अपडेट क्या है इसे लेकर? देखिए समीर, पीसीबी का जो रुख है वो तो अब बिल्कुल साफ है। जो हमारी बात हुई है कल, जब आईसीसी की तरफ से पीसीबी को इन्फॉर्म किया गया बीसीसीआई के फैसले के बाद, तो पीसीबी ने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उनको इस बारे में बताया और अपनी कुछ एडवाइजेस भी दी। जो चीजें जिन पर गौर किया गया उनमें एक तो भारत अगर पाकिस्तान
नहीं आता तो कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ये पीसीबी की तरफ से कहा गया, जो हमारे सूत्र इसको कंफर्म करते हैं। अगर भारत इस बार पाकिस्तान नहीं आता तो उसके बाद पाकिस्तान भी अगले साल भारत नहीं जाएगा और पाकिस्तान भारत का किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत के सामने नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान इस सिलसिले में बाईकाट का सोच रहा है। और तीसरी बात, पाकिस्तान इस सारे मुद्दे को लेकर के आईसीसी की जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर जाने का भी सोच रहा है, क्योंकि वहां पर अगर पाकिस्तान पीसीबी जाता है तो वहां पर बात की जाएगी और अगर बीसीसीआई सिक्योरिटी का कंसर्न बनाती है तो बीसीसीआई को इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आईसीसी की सिक्योरिटी टीम भी पाकिस्तान विजिट कर चुकी है और आईसीसी का ये इवेंट है और आईसीसी इसकी जिम्मेदार है सारे मामलात की। अगर बीसीसीआई की तरफ से सिक्योरिटी का कंसर्न बनाए जाते हैं तो उसको साबित करना पड़ेगा और अगर वो साबित नहीं होता तो फिर ये जरूर हो सकता है कि वो ये कहें कि भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ नहीं किया गया, हमारी हुकूमत आने नहीं दे रही तो इस वजह से हम नहीं आ रहे। तो ये एक अलग डिबेट होगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस दफा कड़े स्टेप्स लिए जाने की प्लानिंग हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, यानी पाकिस्तान का रुख कड़ा नजर आ रहा है। आप ये जानकारी हमें इस्लामाबाद से दे रहे हैं। वहीं देखिए, भारत के क्रिकेट नहीं खेलने के फैसले पर पीसीबी का जो बयान आया है उसके बारे में आपको बता दें, गुलाम भी इसका जिक्र कर रहे थे। आईसीसी ने भारत के फैसले के बारे में बताया है, यह पीसीबी ने माना है। भारत के फैसले को लेकर आईसीसी से हमें ईमेल मिल गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह कहा गया। पीसीबी ने ईमेल को पाकिस्तान सरकार के पास भेज दिया है। ऑफिशियल रुख अभी तक पीसीबी का इस मामले में यही सामने आया है। तो देखिए, कुल मिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। भारत के नहीं जाने के बाद आईसीसी क्या करेगा? भारत के नहीं होने से टूर्नामेंट रद्द हो सकता है क्या? क्या पाकिस्तान मेजबानी से हाथ खींचेगा? अब ऑप्शंस की अगर बात की जा रही है तो विकल्प हैं क्या? हाइब्रिड मॉडल पर हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच, टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर कराए जाएं। वैसे देश में मैच जहां भारत को आपत्ति ना हो, यूएई या श्रीलंका में मैच कराने के विकल्प दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी गुलाम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के हुक्मरान इसके लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात क्या है, दूसरे देश में मैच के लिए क्या पाकिस्तान राजी होगा? तो इसका जवाब फिलहाल तो नहीं में नजर आ रहा है। अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अतीक, इस बार यह क्यों संभव नहीं है? ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। हमने देखा एशिया कप के जो मैच हैं वो श्रीलंका में कराए गए, हाइब्रिड मॉडल में वो टूर्नामेंट अंजाम दिया गया, तो अब क्यों नहीं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बड़ा अच्छा इंतजाम किए हैं और इस बार भी जो कज़ाफी स्टेडियम में हमारा आना जाना रहता है और हमारा जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, चूंकि वो अभी दाखिला भी हैं तो उनके साथ हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो उन्होंने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी टीमों के लिए मेजबानी कर रहा है, तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न होता, जैसे कि आप पहले कह चुके हैं, तो इस सूरत में आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी होने ही ना देती पाकिस्तान में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो इस बुनियाद पर, क्योंकि आईसीसी ने तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिव्यू किया है और रिव्यू करने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाजत दी है पाकिस्तान को कि आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराएं। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही नहीं आ रही बल्कि दुनिया की और बहुत बड़ी टीमें आ रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ और बहुत बड़ी जो टीमें हैं जो इस बड़े इवेंट में, मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो इस इवेंट में आना चाह रही हैं। और इससे पहले भी देखा हमने कि इससे पहले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के सिवा और बहुत बड़ी टीमें जो पाकिस्तान में आई, उनको तो किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न फील नहीं। और आईसीसी ने जब तमाम जो रिव्यू किया सिक्योरिटी को और तमाम चीजों को देखने के बाद परमिशन दे दिया, तो उसके बाद इंडिया के पास ये जवाब नहीं बचता कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर पाकिस्तान ना आने पर बहस शुरू करे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के स्पेक्टेटर्स की नहीं है, ये पूरी दुनिया के स्पेक्टेटर्स हैं जो देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, वो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले को एंजॉय करना चाहते हैं। इससे पहले जब इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी टीम को भेजा, उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी में बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी इश्यूज है, उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक पैदा हो सकता है, दुनिया को एक अच्छा इवेंट देखने को मिल सकता है। उन्होंने हर चीज को पस से पूछ कर पाकिस्तान को भारत भेजा ताकि दुनिया को एक मजेदार इवेंट देखने को मिले। तो लेकिन जब पाकिस्तान में इवेंट की बात होती है, पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट की बात होती है,
तो इंडिया हमेशा अपनी सियासत को खेल में ले आता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि आप सियासत को खेलों के दरमियान ना लेके आए, सियासत को खेलों से दूर रखें, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा कॉन्टैक्ट लाइजन पैदा हो और दोनों टीमें जो है वो एक मेगा इवेंट खेले। अतीक साहब यहाँ पर हिंदुस्तान में भी जो हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, और ये मैं भी मानूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच होता है तो उसे देखने के लिए जितनी उत्सुकता, जितना जोश, जितना जुनून पाकिस्तान में रहता है उतना ही हिंदुस्तान में भी रहता है। इससे कोई इनकार नहीं करता है, हर कोई इंतजार करता है भारत पाकिस्तान के मुकाबले का। लेकिन आपने जो जिक्र किया ना माहौल का, क्या वो माहौल इस वक्त नजर आता है प्रोफेसर संजय भारद्वाज साहब कि हम पाकिस्तान में जाकर वहां पर मैच खेलें? भारत सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को रीजन बताया गया है, लेकिन क्या एक पहल होनी चाहिए? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी की शुरुआत होनी चाहिए? खेल क्या दोनों देशों के रिश्तों को जो इतने बिगड़े हुए आज की तारीख में नजर आते हैं उसको एक पटरी पर लाने की कुव्वत रखता है क्या? ये सारे सवाल भी मुझे लगता है हर किसी के जहन में होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको दो पर्सपेक्टिव में देखिए। पहली बात जो ये बात कह रहे हैं कि सियासत जहाँ पर, देखिए, एक होता है हाई पॉलिटिकल जोन जहाँ पे गवर्नमेंट और सियासत चलती है, एक होता है लो पॉलिटिकल जोन जहाँ पे हम दूसरे इंटरेक्शन, चाहे वो खेल का हो, व्यापारिक रिश्ते हों या जनता के बीच या सांस्कृतिक रिश्ते हों। अब सवाल क्या है कि जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसने इन सब मुद्दों को दबा दिया, इन सब मुद्दों को प्रायोरिटी नहीं दी। जब जब ये कोशिश की, अमन किया, वाजपेयी साहब के टाइम में किया, तब फिर से डीप स्टेट एक्टिव हो गया कि भारत के साथ में इनको अपना जो डीप स्टेट है, जो नहीं चाहता कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो, उसको सुधारना पड़ेगा। देखिए, आज पाकिस्तान 3 क्राइसिस से जूझ रहा है। एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा सिक्योरिटी क्राइसिस है, और तीसरा जो इंटरनेशनल इमेज क्राइसिस है। और जो भारत ने मना किया है अपनी टीम भेजने के लिए, उससे सीधा सीधा इन पे तीनों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला इम्पैक्ट कि इमेज अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है कि ये आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद को ये पनाह देता है, और भारत की जो नीति आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने के चक्कर में है कि हम देखो हमारे सब ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। जिस तरीके से इन्फ्लेशन था, जिस तरीके से वहाँ पे वो गिड़गिड़ा रहा था, कभी सऊदी अरबिया के पास जा रहा था, कभी चीन के पास जा रहा था, कभी, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग के इशू को लेके और टेररिज्म को कंट्रोल करने के, अभी हटाया, पिछले साल हटाया है। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और अगर ये चैंपियन ट्रॉफी में भारत नहीं जाता है तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो लाइव टेलीकास्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पाकिस्तान पैसा कमाने के भी मूड में है कि भाई भारत को बुला लो। तो तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है, जो वहाँ पे डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है, तो आप ये देखिए सिक्योरिटी की, पाकिस्तान हमको तो, हमारी टीम को तो क्या सुरक्षा देगा? वो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे रहा। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हुआ, जिस तरीके से इलेक्शंस हुआ, जिस तरीके से इमरान खान के सपोर्टर्स को मारा गया, पकड़ा गया, और जिस तरीके से एक रिवोल्ट हुआ डीप स्टेट के खिलाफ पाकिस्तान में, तो जो ये जिस तरीके के इन्वॉल्वमेंट जो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी क्राइसिस, एक डीप सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा है, उसमें वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत से, आप उम्मीद आस कर रहे हैं कि भारत उनके लिए एक तरीके से सपोर्ट बने। और संजय जी, शहनवाज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शहनवाज साहब जल्दी से। देखिए, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स का शो नहीं है, क्रिकेट की बात हो रही है। पाकिस्तान ने हर जगह बड़े दिल का मुजाहरा किया है, लेकिन आप लोगों ने हर गर्मी का मुजाहरा हर जगह पे किया है। देखें, अगर बीसीसीआई है तो वो आईसीसी है। अब जब आप उस वक्त गिड़ा रहे थे कि जी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान आ जाए, एशिया कप का आपने हाल देखा कि जब आपने हाइब्रिड मॉडल पे खिलाया, उसको श्रीलंका में करवाया, जबकि आपको ऑफर दी थी कि आप यूएई में करवाएं, लेकिन आपकी हर गर्मी थी, आपने वही जो इवेंट था उसको पूरा डिस्टर्ब किया। कितनी बार से पूरे टूर्नामेंट का जो मजा था वो किरकिरा हुआ। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर आप ये स्पोर्ट्स का शो कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट के प्लीज काइंडली क्रिकेट के ऊपर जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से। शहनवाज साहब, कैसे आतंकवाद को हम भूल जाएं? कैसे कहें कि नहीं अब हम खेलने के मूड में आ गए, अब हम सिर्फ खेल की बातें करेंगे, अब हम आतंकवाद की बात करेंगे ही नहीं? शहनवाज साहब, नहीं हो सकता ना अलग, यही तो मसला है। आप लोगों के वहाँ पे तहरीक तालिबान एक्टिव है, टेररिज्म एक्टिव है, जिस तरीके की एक्टिविटीज वहाँ पे फॉरेन नेशनल सुरक्षित नहीं है। आप चाइनीज अपने दोस्त जो चाइना के लोग हैं उनको भी आप मार गिरा रहे हैं, तो आप किसकी सुरक्षा देंगे? भारत की सुरक्षा करेंगे? तो ये बीसीसीआई की हट गर्मी है मेरे भाई,
ये देखिए बीसीसीआई की हटदर्मी है और इसमें कोई दो नहीं, हटधर्मी नहीं है ना शहनवाज साहब, ये हमारा टफ स्टैंड है। शहनवाज साहब प्लीज, शहनवाज साहब ये हटधर्मी नहीं है, ये टेररिज्म को लेकर हमारा टफ स्टैंड है और हम इस पर कायम हैं। प्लीज इस बात को समझिए, हम सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आतंकवाद को नहीं भूल सकते, आतंकवाद का दंश हम नहीं झेल सकते। शहनवाज साहब इस बात को समझिए ना, आप कह रहे हैं आप अलग रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए आतंकवाद भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स भूल जाइए, नहीं हो पा रहा है ना ये। पाकिस्तानी हद तक कोऑपरेट किया, बेहतरीन सिक्योरिटी नहीं किया ना, आतंकवाद के मसले पर कोऑपरेट नहीं किया। शहनवाज साहब, आप लोगों का एक्चुअली, शहनवाज साहब आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? शहनवाज साहब आप सुन रहे हैं मुझे या नहीं सुन रहे हैं? जी बोले। आप कह रहे हैं कोऑपरेट किया, आतंकवाद के मुद्दे पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान। अपनी सरजमीन पर आतंकवादियों को पालने पोसने का सिलसिला बंद करने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान। हम क्या करें? हम तो चाहते हैं खेलना, हम तो चाहते हैं अच्छे रिश्ते। मिनिस्टर आए, बड़ा वार्म वेलकम किया गया उनको और एक हमें उम्मीद थी कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा और यहाँ पे खेलेगा। और दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं, जाहिर है पाकिस्तान में भी इंडिया की बहुत फैन फॉलोइंग है, इंडिया में पाकिस्तान की बहुत फैन फॉलोइंग है, तो एक अच्छा जो इमेज है वो बनेगा। और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा ये मैचेस देखे जाते हैं। यहाँ शहनवाज साहब ये तो बात मैंने खुद मानी, ये तो बात मैंने खुद मानी, और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी तमाम लोग और भारत के अंदर भी तमाम लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हों, हम दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है आतंकवाद। चाहे वो बीसीसीआई हो चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि देखिए एक अगर आपने रिलेशन अच्छे करने हैं, रिलेशन बिल्ड करना है, तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ये शुरू से चलती आई है। ठीक है, ठीक है, वो सिलसिला जारी रहना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। इस बीच देखिए भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने भी धमकी दी है, अपनी टीम को कभी भी भारत नहीं भेजेगा पाकिस्तान, ये कह दिया गया है। हाइब्रिड मॉडल मैच के लिए इस बार पाकिस्तान तैयार नहीं है, यानी जो एशिया कप में हुआ वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया है पाकिस्तान ने। और इस बीच थोड़ी देर पहले ही गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी जो पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने एक और ब्रेकिंग न्यूज दी। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है पीसीबी, भारत के नहीं आने के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट का रुख करेगा पीसीबी, टूर्नामेंट का बायकॉट कर सकती है पीसीबी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए ये अहम मसला है और पाकिस्तान की सरकार का जो रुख नजर आ रहा है वो क्या है, आइए आपको तफसील से बता देते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की गई है, इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है पाकिस्तान। सोर्सेस के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है, गुलाम भी बता रहे थे ये पाकिस्तान से, भारत के नहीं आने के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएगा पाकिस्तान। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में जाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। खेल मामलों के जो मुकदमे हैं वो CAS कोर्ट में लड़े जाते हैं और वहां जाने की तैयारी है। चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर सकता है पाकिस्तान, ये खबर सामने आ रही है। भारत के नहीं आने पर बायकॉट का फैसला मुमकिन नजर आ रहा है। अब देखिए जरूरी बात क्या है, भारत के रुख को लेकर पाकिस्तान सरकार को फैसला करना है, क्योंकि भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। बायकॉट से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान को क्या पाकिस्तान झेल पाएगा? क्या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस स्थिति में है आज की तारीख में? लूथरा साहब, एक कड़ा रुख उधर से भी सामने आ रहा है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हाइब्रिड मोड में टूर्नामेंट कराने के लिए हम तैयार नहीं हैं, CAS में जाने की वो बात कर रहे हैं। वहां पर क्या हो सकता है? देखिए दो चैलेंजेस है। एक चैलेंज तो जय शाह साहब के सामने है, क्योंकि उन्होंने 1 दिसंबर को अब ICC का प्रधान बनना है और ये जो टूर्नामेंट होगा फरवरी और मार्च में 2025 में, तब जय शाह साहब जो वर्ल्ड के जो नुमाइंदे होंगे वो वहां को एक रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट इंडिया। राइट, ठीक है, आज वो इंडिया के हैं तो आप टफ स्टैंड और ये सब बात कर सकते हैं। दूसरी बात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान बहुत क्लियर है और मैं भी इस बात में उनके साथ हूं। वो आए, इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, इंडिया को क्या उन्होंने टूर्नामेंट बचाया, उनको भी वहां पर जाने के लिए इंडिया की शिरकत जरूरी है। अब ये दो चैलेंजेस को कैसे समझेंगे? एक तो तरीका है जो पाकिस्तान जा रहा है, जिससे ऑब्वियसली इंडिया और ज्यादा कड़ा रुख करेगा, इंडिया और ज्यादा पॉलिटिसाइज होगा, हमारे जितने भी और इलेक्शन की रैलीज में और बोला जाएगा उनके अगेंस्ट। पॉइंट इज, इस चीज को इस तरह से नहीं आप संभाल सकते।
अगर वो वहां जाएंगे इंडिया पे ऑब्वियसली फाइन लगे या ना लगे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन उससे इंडिया का रुख कड़ा होगा। मैं तो ये कहूंगा कि इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी में लाइए। मैं तो बहुत क्लियर कट इसका एडवोकेट हूं। मैं कहता हूं कि दोनों ममालिक को खेलना चाहिए, दोनों नेशंस को खेलना चाहिए। अब वो कैसे खेलेंगे ये तो जैश के सामने चैलेंज है। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो कि टफ नेशंस मानते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स इंडिया में भी भेजते हैं, अगर आपको याद हो मुंबई ब्लास्ट के बाद, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जयपुर में भी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे थे, मैं कवर कर रहा था, वहां ब्लास्ट हुए थे, तो ये बहुत सी चीजें हुई थी। इंडिया ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि नहीं, आप सुरक्षित है, वो लोग यहाँ पर खेलते रहे, उन्होंने बायकॉट नहीं किया। तो ऐसे ही अगर वो नेशन वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित है, तो इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अलग थलग ना पड़ जाए। जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया हाइब्रिड और ये सब कुछ, इंडिया की ये मांग है, ये इंडिया कोई आईपीएल नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। आईपीएल में तो ये शर्तें लगा सकते हैं, हम कैसे करवाएंगे, हम जब इलेक्शन होंगे तो हम दुबई ले जाएंगे टूर्नामेंट को, हम कहीं साउथ अफ्रीका ले जाएंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां आप सिग्नेटरी हैं, जहां जय शाह साहब के टाइम में ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को दिया गया है। और जय शाह साहब रोज अगर रोज नहीं तो एक वीक में एक बार जरूर अपने पापा के साथ, जो कि होम मिनिस्टर है, लंच डिनर करते होंगे। उनको बिल्कुल क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस भी होती होगी। ये सियासी चीजें हैं। जय शाह साहब को क्रिकेट का तो सी नहीं मालूम। जय शाह साहब क्रिकेट के इसलिए नुमाइंदगे हैं, वो इसलिए अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही शरद पवार थे, ऐसे ही बाकी के लोग थे। तो ये कोई अपनी क्रिकेटिंग प्रोवेस की वजह से ऐसा अध्यक्ष नहीं बने। मैं आपको बीच में टोकने वाला था, लेकिन आपने खुद ही जवाब दिया कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। ऐसा इससे पहले भी होता आया है। लेकिन सचदेव साहब, क्या कुछ बीच का रास्ता इसमें निकाला जाना चाहिए? क्या इस तरह के कोई हालात आपको नजर आते हैं कि, क्योंकि दोनों ही देशों का रुख अभी बहुत कड़ा नजर आ रहा है, हमारे देश ने भी क्लियर कर दिया है कि यह मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रहा है। क्या कोई बीच का रास्ता आपको नजर आता है और उसके बारे में सोचा भी जाना चाहिए? क्या दोनों देशों के बीच ऐसे हालात हैं कि सोचा जाए? ऐसा संभव तो है, हाँ। पर आसान नहीं है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल औपचारिक रुख नहीं दिया है। ये जो बात की जा रही है कि इस कोर्ट में चले जाएंगे या बायकॉट करेंगे, ये सब पीसीबी के प्राइमरी रिएक्शन मालूम पड़ते हैं। और जैसा कि कहना होगा कि जब ये मसला ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और पीसीबी को इंस्ट्रक्ट करेगी, तभी ये मसला एक फैसला बन के सामने आएगा। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिमिट्री नहीं है इन सब मामलों में। तो ये जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं वगैरह, वो आपने आतंकवाद के ऊपर तो बात की ही है। दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि इस समय आईसीसी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर भारत का दबदबा जाहिर है आर्थिक तौर पर। तो ये कहना बेईमानी होगी कि पाकिस्तान भारत आया था तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। हाँ। दोनों के बीच में सिमिट्री इस तरह की स्थापित करना पाकिस्तान का एक बहुत लंबे अवधि का एक बिल्कुल सही बात है। आतिक मलिक साहब, इस बात का एहसास तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा भी कि जरूरत पाकिस्तान को ज्यादा हिंदुस्तान की है, और अगर इस तरह से संबंधों में और कड़वाहट घोलने की कोशिश की जाएगी तो फिर इससे हालात तो और बदतर होंगे। इससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का भी। अतीक मलिक, क्वेश्चन तो आप प्लीज दोबारा कर सकते हैं? अब जी, मैंने कहा कि इस बात का एहसास तो पाकिस्तान को बखूबी होगा ही कि अगर इस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की जाती है कि हम कोई मैच नहीं खेलेंगे आगे भारत से, टीम इंडिया से, तो फिर नुकसान इसमें किसका है? जाहिर सी बात है ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान क्रिकेट का है। देखिए, इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि क्रिकेट का है। क्रिकेट कहां पे खेली जाती है? पूरी दुनिया में। अगर नुकसान पाकिस्तान का होगा तो पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं देखेगी तो उनको अच्छा मैच नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन मैच अगर खेले जाते हैं, देखे जाते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया का है। ये बात मैं और आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है।
और पूरी दुनिया के शायकीन इस वक्त इसी आस पर हैं कि आईसीसी एक अच्छा फैसला करे। लेकिन आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो हमें आईसीसी से कोई अच्छी तो नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर तमाम दबदबा ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही था, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। लेकिन जो खेल पत्रकारों की भावना है, मुझे लगता है कि वो देश की भी भावना है। हर कोई चाहता है कि ये मैच हो और क्रिकेट का नुकसान ना हो, जिस बात का जिक्र अतीक साहब आप भी कर रहे थे। लेकिन आतंकवाद से जो नुकसान हो रहा है उसको भला कैसे भूल जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सब गंभीरता से इस पर विचार कीजिएगा। और क्या पाकिस्तान को अपना रुख आतंकवाद को लेकर बदलने की जरूरत नहीं है? ये है अहम सवाल।